नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। नया YouTube 3 मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे चैत्र मास की जो एकादशी है आने वाली, उसका नाम क्या है, 2025 में कब पड़ रही है, 25 या 26 मार्च, किस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा, द्वादशी का व्रत करते हैं, पूजा पाठ क्या रहने वाली है और वो कौन से नियम है जिन नियमों से पूजा पाठ की जाती है, और यदि आप 10वीं भेद करते हैं तो किस दिन व्रत करेंगे, उत्तम व्रत कौन सा रहता है, व्रत की पूजन की विधि क्या है, कैसे आपको पूजन करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक एकादशी का जो व्रत है ना, उसका विधान अलग होता है। किसी पर घड़ी की पूजा बताई गई है, किसी पर तिल का प्रयोग है, किसी पर आवाले का प्रयोग है, किसी के पूर्ण कुंभ की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग विधियाँ होती है। सभी एकादशी क्षेत्र की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है ना, उसकी पूजन की क्या विधि है, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, व्रत के नियम क्या रहेंगे, एक दिन पहले के नियम क्या रहेंगे, पारण के दिन के नियम क्या रहेंगे, वह मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी प्रसारित की जाती है वह सही होती है, पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पुराणों। हम कोई भी बात मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताते हैं, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इसलिए जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह 100% सख्त होती है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। जानकारी आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि। भगवान श्री हरि का ये नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र सभी लिखा जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखकर आती है। इसीलिए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जा ओम नमः भगवते। लिए बात करते हैं आने वाली एकादशी है जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, क्योंकि होली के बाद चैत का महीना लग गया है, चैत्र का महीना है ये, और चैत्र मास की जो एकादशी है उसकी महिमा अधिक इसलिए की है क्योंकि ये खरमास में आती है। जैसे ही होलिका दहन हुआ है उसी के खरमास की शुरुआत भी हो गई है। खरमास में बहुत से जो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं ना, उनका ध्यान रखना चाहिए। आप तो अवश्य जाने का कि कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं एकादशी की। एकादशी है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की, इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही तो होता है, पापों का मोचन करने वाली कि वह एकादशी है जो यदि आपने व्रत किया, पूजन किया, तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा पाप आपसे क्यों ना हुआ हो, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वहाँ भी समाप्त हो जाता है कि पाप हो। यह एकादशी उसे नष्ट कर देती है, और आपके जीवन में जब आपके जीवन में कोई पाप कर्म घटित होता है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना घाटा हुआ हो, हमें उसे वन में दुखों का आगमन होता है। आपको बहुत से यातनाएं खेलनी पड़ती है, जैसे गरीबों आती है, घर में कल क्लेश होता है, कई बार दो परिवारों को बिछड़ना पड़ता है, पति पत्नी के बीच में बिच्छू आ जाता है, परिवार के साथ बच्चों के साथ भेजो आ जाता है। ये सब क्यों होता है? हमारे कर्मों के कारण हमसे कुछ ना जाने अनजाने में गलतियाँ हुई होती है, इस कारण कुछ पाप हुए होते हैं। इस कार्य जब आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो जाने अनजाने की जो पाप होते हैं ना, ये नष्ट होते हैं, और जब जाने अनजाने के पाप नष्ट हो जाएंगे तो उनसे जो आपको कष्ट मिलने वाला था सजा के रूप में, वहाँ भी नहीं मिलेगा। आपका जो जीवन है वो सौहार्दपूर्ण और सुख में व्यतीत होगा। यह हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसका वर्णन आता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इतनी अधिक महिमा है इस एकादशी की, स्वयं भगवान नारद कहते हैं। इसके बारे में एकादशी का व्रत कर लेता है 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, परंतु व्रत को विधि विधान से किया जाना चाहिए। एकादशी की ये बात तो है, एकादशी व्रत जवाब करते हैं तो उसे जो फल प्राप्त होता है
ना जो पुण्य प्राप्त होता है वो बहुत अधिक होता है, परंतु उसके जो नियम है, पूजा विधि है, वह भी थोड़ी कठिन होती है, इतना सरल नहीं है। 3 दिन का अनुष्ठान होता है। एकादशी यह कोई साधारण व्रत नहीं है साहब, बहुत से लोग केवल इतना कर लेते हैं, एकादशी के दिन उठाते हैं, उसे दिन खाना नहीं खाते हैं, सायंकाल को आलू कुटुस्वत सिंह और खूब सारा खा लेते हैं, तालाब होना, उसके बाद अगले दिन पुनः व्रत खोल लेते हैं। उनको लगता है वो बहुत अच्छी एकादशी कर रहे हैं। सब एकादशी अपने आप में एक अनुष्ठान है। इसके नियम दशमी तिथि से आरंभ होते हैं। आपके जो महिमा सुनते हैं ना एकादशी के बारे में, कि एकादशी का एक व्रत करने से एक बड़ा सा पापी मनुष्य किस प्रकार से तार गया, अगले जन्म में राजा बना, और किस प्रकार से भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। एकादशी की अनेक कथाओं में अनेक जो है ऐसे विवेचन आते हैं जहाँ पर बहुत बड़े से बड़ा पापी भी एक एकादशी के पुण्य प्राप्त आपसे ही सब पापों से मुक्त होता है। परंतु उसकी विधि तो जानिए ना साहब, वह तब होता है जब आप सही प्रकार से व्रत को करते हैं, पूजन को करते हैं। एक चीज, दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पाप ही इस उद्देश्य से कर रहे हैं, ना साहब, वह तब होता जब आप सही प्रकार से व्रत को करते हैं, पूजन को करते हैं। एक चीज, दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पाप ही इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि अभी हम पाप कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में एकादशी कर लेंगे, उस सारे डर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे बहुत से दर्शन कई बार कहते हैं कि पंडित जी आप कहते हैं कि एकादशी इतने पाप नष्ट कर देती है, इतने पाप नष्ट कर देती है, सोचेंगे चलो एकादशी का व्रत करके धो लेंगे। ऐसा नहीं है, अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना होती है। आप भगवान के साथ चल करेंगे और भगवान को झांत भी नहीं होगा। इतने भोले कैसे हो सकते हैं आप सब? वो ईश्वर है, परमात्मा है, आपके दिमाग में जरा सा कुछ आटा के पास सो रहा होती है, और इसका दुष्परिणाम कैसे होगा फिर आप देखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर कोई भी पाप करें और उसके बाद कहीं चलो मैं एकादशी कर लिया तो भूल जाने चाहिए। वो उल्टा दोषपूर्ण कार्य है, क्योंकि आप भगवान के साथ चलकर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी की बहुत अधिक महिमा है। अब हम बात का एकादशी की आने वाली जो एकादशी, इसके व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, भोग आपको क्या लगाना चाहिए इस एकादशी पर। तो एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हो, आप किस दिन कर रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे आगे कि एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे होंगे ना, उससे एक दिन पहले से ही आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। हमें उनमें ये है, मतदान का त्याग कर देना चाहिए, चने की दाल का त्याग कर देना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए और शहद भी नहीं खाना चाहिए। इनको वर्जित बताया गया है। दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही इनको त्यागना है। एकादशी के दिन जब आप सूर्योदय से पहले 100 के उठेंगे तो उठने के बाद आपको ब्रश शादी नहीं करना चाहिए, टूथब्रश करते ना आप, तंत्र धवन आपको नहीं करना चाहिए, किसी भी मंजन या किसी भी पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि सभी मंजन और पेस्ट के अंदर या तो नमक होता है या तो केमिकल्स होते हैं, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो एकादशी के व्रत वाले दिन आपको मंजन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पूजन करेंगे। यहाँ पर सवाल आता है, पंडित जी बिना ब्रश के तो रहे वीडियो नहीं सकते, तो क्या करे? देखिए बहुत सारे ना व्रत के मंजर और पेस्ट आते हैं, वह आप कर लीजिएगा। अगर आपको झांत ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य बता देंगे कि कौन से व्रत के मंजन और पेस्ट हैं जो आप ले सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल्दी दीजिएगा, और जो आपका पूजा स्थल है जहां आपने एकादशी का पूजन करना है ना, वहां पर आप आसन लगाकर बैठ जाएगा। पूजन की जो सामग्री है वो नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। सामग्री होनी चाहिए एक तांबे का लोटा, जिसमें आपको पहले गंगा जल भरेंगे, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरेंगे। तांबे के लोटे के एक चौकी ले लीजिएगा अगर आपके पास हो, और उसे पर बचाने के लिए भी पीला वस्त्र आपके पास हो तो वह भी ले लीजिएगा, उत्तम रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर ले लीजिएगा जिनका पूजन करेंगे। इस अतिरिक्त होली मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नावेद क्या भोग लगाने के लिए आप भगवान को क्या भोग लगाएंगे, एकादशी पर कब भोग लगा सकते हैं,
अगर संभव हो तो पाप मोचनी पर आप आम का भोग लगाएं। उत्तम रहेगा, पीले रंग के आम का भोगम लगते हैं। पाप मोचन एकादशी पर या कोई मिठाई ले लीजिएगा, कुछ भी ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा जी के रूप में, जो आपने वेद में अर्पित करेंगे। और अगर आपको जानू मिल जाए तो जानू ले लीजिए, जिनका विधान भी कहा गया है, बताया गया है, क्योंकि पाप हरिणी है माँ तुलसी। यदि आपकी संतोषी जी का पूजन भी साथ में करते हैं तो उत्तम रहेगा। आप तुलसी का पौधा या तुलसी माता का जो गमला है उसे भी पूजा स्थल पर अवश्य रखिएगा। सारी सामग्री इत्र कर लीजिए और पूजा के स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए। मुक्ति जहाँ तक बात है तो आपको करना है या तो पूर्व दिशा की ओर या तो उत्तर दिशा की ओर, ये सर्वोत्तम रहेगा। सबसे पहले सारी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है। तो एक पुष्प लीजिएगा और जो लोटे में अपने जल भरा है ना, हमने आपको बताया था तांबे के लोटे में जल भरना है, गंगा जल होना, मिला हुआ होना चाहिए, उसमें फूल और सारी सामग्री पर और यहाँ वहाँ छींटे दीजिए, जिससे एक ही संस्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण हो जाए। ओम पवित्र हो, पवित्र एवं सर्वांग। वास्तव में तो विवाह में हस्तम थुन रेखा क्षमता सूचिया। इस प्रकार से आप सभी सामग्री का अपने पवित्र कारण किया है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनकी स्थापना सर्वप्रथम करेंगे। तो इसके लिए एक चौकी एरिया आपके पास है ना, तो चौक लीजिए, उसे पर पीले रंग का वस्त्र दिखाइए, उसे पर आसन के रूप में पुष्प रखिए, खुले फूल रखिए और उसे पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। प्रेम पूर्वक भगवान भन से निवेदन कीजिए, प्रभु हम आपको ये आसान दे रहे हैं, आप इस पर विराजमान हो। इस भाव से प्रभु को विराजमान कीजिए। प्रेम से माता तुलसी का गमला जहाँ रखेंगे वहाँ पर भी पहले पुष्प रखिए और माता तुलसी से निवेदन कीजिए कि माँ तुलसी आप यहाँ विराजमान हो और हमें आशीर्वाद आते हैं तथा पूजा ग्रहण करें। इस प्रकार स्थापना करने के बाद आपको टिका दिया लगाना है। दीपक जहाँ रखेंगे वहाँ पर भी आपको पुष्प रखते हैं, पुष्प के ऊपर ही दीपक को रखना है। ये जो दीपक है यह हमारी पूजा के साक्षी है, अग्नि साक्षी होते हैं और इसीलिए इनका पूजा के समय प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि यह हमारे साक्षात के रूप में कार्य करें। तो इन अग्नि देव को भी हिलाना नहीं है वहाँ से और इनको भी आसान देना है पुष्प के रूप में। उसके ऊपर ही आपको दीपक को विराजमान करना है और धूप को लगा दीजिए। अब आप अपने हाथ धोएंगे और आगे जैसे जैसे प्रक्रिया बताते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएगा। पूजन में आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धोने के बाद अब एक चम्मच जल आजमाने करेंगे। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, एक मंत्र पर एक बार चलती है और माधवा आए नमः, ओम केशव नमः, ओम नारायण नमः। इस प्रकार से एक एक मंत्र पर अपने जल पिया। अब आप हाथ धोएंगे और आर्ष केश आए नमो नमः। धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए। मौली बंधी आपका पारिवारिक जैन यदि साथ में बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बंधी और व्रत करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहे वह रख सकते हैं। संकल्प जो है वह किसी भी व्रत में आपको अवश्य ही लेना चाहिए। संकल्प ही वो विधि है जिससे आपके सभी पुण्य आपका नाम से एकत्र होते हैं। साधारण भाषा में कही आसान शब्दों में समझ तो जिस प्रकार से आपका एक बैंक का खाता होता है और उसने जो जानकारी आप दूसरे बैंक में देते हैं वहाँ से पैसा आपके खाते में जमा हो जाता है, वैसे ही कुछ मूलभूत जानकारियाँ हैं जो आप संकल्प में बोलते हैं और इससे आपके खाते में आपका पुण्य जो है वह एकत्र होते हैं। क्योंकि आप किस काम के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन है आप, कहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, इसके साक्षी कौन है, उसके आधार पर ही तो आपका लाभ होता है ना। तो इसमें संकल्प में वही बोला जाता है कि आप कौन है, कहाँ बैठे हैं, कौन आपका साक्षी है और किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, तो वो सब लिखा जाता है आपका। इसलिए आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए संकल्प आरंभ करते हैं। 3 बार बोली ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, क्षेत्र में से कृष्ण पक्ष ने एकादशी आयाम पुण्य तिथियों
हमको वासुदेव परिवार है। व्यवहार बोलिए। एकादशी मध्य आयु आरोग्यता प्राप्त है, धन संपत्ति प्राप्त करता है, परिवार सुख संपत्ति प्राप्त करता है। भगवान विष्णु एवं माता तुलसी एकादशी व्रत पूजन संकल्प संकट से बोलिए। विष्णु चरण शरण शपथ, और यह संकल्प भगवान के चरण में अर्पित कर दीजिए। देखिए हमारे कुछ जो दर्शन है वो बार बार हमसे कहते हैं कि पंडित जी कई बार ना चीज जो शब्द है वो हमें समझ नहीं आते हैं। कारण क्या है कि ऑडियो सुनकर उनको समझ पाना, और बहुत सारे जो शब्द है वो संस्कृत के होते हैं, तो उनका उच्चारण क्या रहेगा, प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो आपको वीडियो में ऐसा बनाया जिससे कि नीचे लिखकर भी आता रहे। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और हमने अपनी टीम को भी बोला है कि किसी भी प्रकार से ऐसे वीडियो बनाया जाए कि आता है, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल कार्य है, इसमें हम अनभिज्ञ है कि कैसे किया जाता है। तो जैसे ही संभव हो पाएगा जल्द ही हम इस प्रकार के वीडियो आएंगे। हमारे जो वीडियो आएंगे उसमें जो हम बोल रहे होंगे वो नीचे लिखा भी आएगा मंत्र, जिससे कि आप स्वयं उसको समझ भी पाएंगे और उसको बोल भी पाएंगे। तो संकल्प इस प्रकार से यहाँ भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए और पूजन में आगे बढ़िया। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाएगा। एक और बात बता दे कि एकादशी में कलश पूजन का विधान भी है, परंतु ये आवश्यक नहीं प्रत्येक एकादशी पर कलश पूजन करें। जिन एकादशियों पर आवश्यक होता है उन एकादशियों पर हम आपको करवाते ही हैं। जैसे पिछले एकादशी पर पूर्ण कुंभ का विधान था और उससे पहले घड़े का विधान था, वो हमने आपको बताया था। इस एकादशी पर विशेष रूप से घड़े का विधान नहीं है, आप रखना चाहे तो एक कलश रखो। कलश पूजन की विधि हमने आपको पहले भी बताई है। अभी हम केवल भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन करेंगे, क्योंकि इस एकादशी पर विशेष रूप से होने की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पत्र अजमानी अर्पित करेंगे। अब यदि आपके पास भगवान की प्रतिमा है तो उसे किसी पत्र में रखिए, किसी प्लेट में, किसी ऐसे पत्र में रखिए जिससे कि जब आप उन्हें अर्पित करें तो वह जल इधर उधर न पहले पैरों में पूजा की सामग्री न आए। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह भी वहाँ पर एक पत्र जैसे कटोरी आदि कुछ रख लीजिए, जिसमें आप पूजा का जल और पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। इससे क्या होगा कि जो सामग्री है या पूजा का जल है वह पैरों में नहीं आएगा। पहले भगवान पद अर्पित करेंगे, एक चम्मच लीजिएगा, उस अर्पित कीजिएगा, बोलेंगे ओम पद्यम समर्पयामि। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह प्रतिमा को अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह सामने रख पत्र में डालिए ओम अर्गाम समर्पयामि। ओम अजमानी समर्पणम को पद्य अर्थ आचमन करते हैं। विश्राम किया भगवान ने, अब उनको स्नान कराएंगे। स्नान करने के लिए प्रेम पूर्वक पुनः एक चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, वैसे ही भगवान की प्रतिमा को जल चढ़ाएंगे। आपके पास गंगा जल मिला हुआ जल होगा वह चढ़ाए। ओम नरम जन समर्पयामि। स्नान करने के बाद पंचामृत स्थानम, पंचामृत स्नान करेंगे तो पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे बनेगा? पंचामृत बनाने के लिए 1 चा दूध लीजिएगा, दही लीजिएगा, घी दीजिएगा, शक्कर लीजिएगा, शहर के स्थान पर गंगा जल मिल लीजिएगा। क्योंकि एक एकादशी के दिन हम स्वयं शहर का सेवन नहीं कर सकते तो भगवान को भी अर्पण नहीं करना चाहिए, तो पंचामृत अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वह पंचामृत को पुष्प पर लगाइए, फूल पर लगाइए और वहाँ फूल भगवान के सामने अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह प्रेम से अभिषेक कराया भगवान को पंचामृत से। ओम पंचामृत प्रणाम संप्या स्थान अर्पित कर दीजिए और प्रतिमा पर आप शुद्ध जल संस्थान कराया। सूर्योदय का स्थान, जन्म समय, व्यायाम ही सुगंध अर्पित कीजिए। चित्र अर्पित कीजिए। इत्र को किसी पुष्प पर लगाइए या रूही पर लगाइए और भगवान को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। एकदम समर्पयामि वस्त्रम, वस्त्रा वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान को प्रेम से। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में क्या लीजिए? मौली का टुकड़ा थोड़ी है और वह मौलिक का टुकड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि जानू है तो जान अर्पित कीजिएगा, अगर नहीं है
तो कोई बात नहीं, मस्त राम यज्ञो पवित्रम यज्ञ पवित्र समर्पण एवं पवित्रम पनासनम चांद राम समर्प आराम ही चंदन अर्पित करेंगे भगवान को, प्रेम से चंदन लगाइए। पुष्पम समर व्यायाम ही पुष्पित कीजिए, फूलों की माला है तो माला पहना, यह भगवान को पुष्पम समर्प्यामी ई दीपम दृश्य ई धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। रूप में आप भगवान को आम अर्पित करते हैं, इस एकादशी होता है। अगर आम ना हो तो आप कोई अन्य फल भी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिस्त्री भी चला सकते हैं। नए माध्यम समर्पित आमीन जल आज मैं गुरु के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। तंबो लाम पुंगी अर्पित कीजिए, अनीता पान का पत्ता लीजिए, दांडी थोड़ी है तो लौंग 2 इलायची सुपारी राखी और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो एम्बुलेंस पुंगी परम शुद्ध दर्शन आयाम भगवान को दक्षिण अर्पित कर दीजिए जहां अर्पित करना चाहते हैं और प्रणाम कीजिए। इसी प्रकार से माता तुलसी को आप पूजन करेंगे। माता तुलसी को आप सीधा जल से कीजिए, जल अर्पित कीजिए माता को, और माता को चंदन नहीं, माता तुलसी को आप होली का तिलक करेंगे, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो मना पहने ही है, अन्यथा उसे परमिट कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नावेद के रूप में भोग के रूप में मिश्री अर्पित कर दीजिए। अनीता कोई फल आपके पास है तो वह फल अर्पित कर दीजिए, जो दक्षिण आपके पास हो वह दक्षिण माता को अर्पित कीजिए और माता से प्रेम पूर्वक निवेदन कीजिए कि माता आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और आप यहाँ विराजमान रहे जब तक कि हम कल आपका विसर्जन नहीं करते या पूजा को पूर्ण नहीं करते। इस प्रकार से अपने पूजन किया भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का याद रखिएगा, तब तक उनकी स्थापना यही रहेगी। इनको हिलाना नहीं है, घर में शुद्धता का वातावरण होना चाहिए, तामसिक पदार्थ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको कथा सुनाई है, कथा सही, जो कथा हो उसी को सुनेगा, क्योंकि और वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूजा व्रत को सफल कर सकें। हमारा उद्देश्य जनसेवा, जान कल्याण करना, इसलिए जो भी जानकारी आप लोगों तक दी जाती है वो बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, इसका कोई चार्ज हम आपसे नहीं लेते हैं। इस पर जो भी कथा सुनाई जाती है वो ऑथेंटिक होती है, जो पुराने में वर्णित होती है, जो सुनी जानी चाहिए पर वही सुनाई जाती है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबा दीजिएगा। कथा सुनेंगे, आरती करेंगे। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की भी महिमा बहुत अधिक बताई गई है, तो हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम लेकर आते हैं। वैसे तो हमने पहले भी अपलोड किए हैं, क्योंकि प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, उन्हें इस एकादशी पर भी आपके लिए वीडियो मिल जाएगा। यहाँ भी हमने लिंक आपको दिया हुआ है तो उसको भी सेव करके रख सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी पर क्रोध नहीं करना है। आहार के रूप में फल आहार का ही आपको सेवन करना है, इसके तेरी कुछ नहीं खाना है। पल को कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को जागरण रहेगा। अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में नेता सूर्य उदय से पहले पारण के लिए उठना है। आपको अब जानकारी देते हैं कि आपको व्रत जो है किस दिन करना है और पारण कब करना है। चैत्र मास की ये जो एकादशी आरंभ हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 से 26 मार्च को ये 3:05 पर समाप्त होगी प्रातः, अर्थात सूर्योदय से पहले ही 25 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है और व्रत से पहले द्वादशी भी आ जाएगी, इसीलिए 25 तारीख को ही व्रत किया जाएगा। 25 मार्च को एकादशी व्रत करना शुभ रहेगा और 26 मार्च को आप व्रत का पालन करेंगे। उत्तम समय है 26 मार्च को रहेगा दोपहर को 1:41 से और 4:08 तक। अब आप पाएंगे पंडित जी इतना दोपहर को क्यों? क्योंकि इस दिन प्रातःकाल तो आप पारण नहीं कर सकते, अन्य जो है सुबह सुबह के समय कर सकते हैं। कि प्रातः काल क्यों नहीं? क्योंकि हरि भासर का समय रहेगा। बाकी विस्तृत जानकारी हम आपको देते ही है पालन की वीडियो में, तो उसको अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको एक एक चीज बताई जाएगी। वाराणसी संबंधित 25 तारीख को प्रातः काल से ही पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है, उत्तम समय है 12 बजे तक। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख देना, जय भगवान हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी
रकार की वन विज्ञान वर्धन जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। वीडियो के अंतर्गत बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आप आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।